अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं असमत खान नियाजी, फिफ्थ वीडियो के साथ हाजिर हूं। बायो 202 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाला हूं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पास्ट। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि जो पहले वीडियोज़ आ चुकी हैं वो भी उनको मिल जाएँ और जो न्यू आने वाली हैं वो भी उनको मिल जाएँ। और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें और चैनल को लाइक भी किया करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। 42 तक हम निकाल लिए था, प्यूरिन बेसिस तक। ये प्लोरीन लिखा हुआ है, ये प्यूरिन है, ठीक है, आप समझ लें। तो अब है टेबल शुगर, स्क्रोज होता है। टेबल शुगर कौन सा होता है? स्क्रोज है। ये हैंडआउट्स 24 है। ऑर्डिनरी टेबल शुगर इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली फ्रॉम केन और बीट। अब ये भी तो पूछ सकते हैं ना, कमर्शियली फ्रॉम कहाँ से मिलता है? केन और बीट से। ये भी तो पूछ सकता है। तो कंफर्म करने से एक न्यू बात आपके माइंड में आ गई, ठीक है। इस बात को माइंड में रखना है, इसमें एमसीक्यू बन सकता है। और नीचे वाली लाइन भी पढ़ लें। Anomeric carbon atom of the glucose unit and the fructose units are joined in the disaccharide, and the configuration of the glycosidic linkage is alpha for glucose and beta for fructose। ये जो लाइन है इम्पोर्टेंट है, आप देख लें, एमसीक्यूज में आ सकती है। अल्फा फॉर ग्लूकोज और बीटा फॉर फ्रक्टोज, ठीक है। ये जो है पीएल ऑफ ग्लाइसिन, पीएल ऑफ एलानिन और ग्लूटामेट पीएल, पीएल ऑफ हिस्टाडीन, ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इनकी पीएल ग्लाइसिन की 5.797 है और एलानिन की 5.7 है। ये सारी करेक्ट है, मैंने कंफर्म की हैं और ये आपको याद करनी पड़ेंगी, इनमें से पेपर में आएंगी। पीएल होती क्या है इसके अबाउट भी मैं आपको बता दूं। पीएल जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या पीएल ऑफ अमाइनो एसिड या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। एट विच अमाइनो एसिड हैज़ अ नेट चार्ज ऑफ 0। ये अमाइनो एसिड का जो नेट चार्ज इसमें जो होता है वो 0 होता है। तो ये होती है पीएल, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। हिस्टाडीन हैज 3 डिसोसिएट हाइड्रोजन। हिस्टाडीन हैज 3 डिसोसिएट हाइड्रोजन्स। ये बात ठीक है, माइंड में रख लें। चलो ना रखें, दिखा देता हूँ। हिस्टाडीन है गॉट 3 डिसोसिएट हाइड्रोजन, 1 फ्रॉम कार्बोक्सिल और 1 फ्रॉम इमिडाजोल ग्रुप और 1 फ्रॉम अमाइनो ग्रुप। अब इससे 3 चीज़ें माइंड में रख लें। 1 फ्रॉम कार्बोक्सिल, ये बात भी पूछ सकते हैं, इन तीनों के नेम पूछ सकते हैं। ये पूरी यानी कि ये इसका क्वेश्चन बना के वो, तो ये 3 आपसे पूछ सकते हैं। 1 फ्रॉम इमिडाजोल ग्रुप, 1 फ्रॉम अमाइनो ग्रुप। तो ये जो पूरा पैराग्राफ को एक बार रीड कर लें, ये यहाँ से यहाँ तक। नीचे है एक जो और होता है 1 mmHg के बराबर होता है। ये इम्पोर्टेंट है, कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आता होगा आपको। चलो करने में क्या कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। 1 mmHg इक्वल होता है Carbamates account for about 50% of the CO2 is venous blood. Venous blood, VENOUS, venous blood की स्पेलिंग तो मुझे नहीं आते, पता नहीं आपको आते होंगे कि नहीं।
ये आ गया। हीमोग्लोबिन कार्बामेट्स अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ द CO2 इन वीनस ब्लड। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लें। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। एट द pH ऑफ वीनस ब्लड H2CO3 डिसोसिएट इनटू बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट और प्रोटीन। दो बातें, बाइकार्बोनेट प्रोटीन। सनफ्लावर शेप्ड माल्टोज, सनफ्लावर शेप्ड, माल्टोज की सनफ्लावर शेप्ड होती है। तो ये क्वेश्चन था। सनफ्लावर शेप्ड ऑक्सोजोन कौन सा है? माल्टोज है। टायरोसाइन, ये इसका सिंबल है Y, कन्फर्म है। P50 इज अप्रोक्सीमेटली 26.6 mH पर हीमोग्लोबिन। ये बात कन्फर्म है, आपको दिखा देता हूँ, हैंड आउट से याद हो जाएगी, मे भी कोई न्यू मिल जाए। P50 is approximately 1 mmHg for myoglobin and एक बात 1 mmHg for myoglobin। ये एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात, एक बात जो नहीं पूछी वो आप देख रहे हैं, 1 mmHg फॉर मायोग्लोबिन, ये पूछ सकता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के लिए 26.6 mmHg फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये दो बातें हैं, इसमें से दोनों में से एक पूछ सकता है, ठीक है। आप तो एक पूछिए ना, तो ये भी पूछ सकते हैं 1 mmHg फॉर मायोग्लोबिन, ठीक है। तो कंफर्म भी हो गया, दूसरी बात का भी पता चल गया। ये हीमोग्लोबिन के लिए 26 है पॉइंट और मायोग्लोबिन के लिए 1 mm है। 57 है। एट 5 ऑफ DNA देयर इज अ फ्री फास्फेट ग्रुप। कौन सा होता है? फ्री फास्फेट ग्रुप। 5 एंड DNA के 5 एंड पर कौन सा ग्रुप होता है? फ्री फास्फेट ग्रुप होता है। कंफर्म करके 5 एंड 3 एंड आर फ्री एट 5 आर फ्री at 5 and there is a free phosphate group. Keep in mind. ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन गवानिन और साइटोसिन। इनके दरमियान जो होता है बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनके दरमियान जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है 3 से 5 एंड तक ना, फास्फोडाइस्टर लिंकेज से ये ऐड होते हैं, जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है DNA शुगर्स आर लिंक्ड टू। इनको कंफर्म करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। DNA शुगर्स आर लिंक्ड टू N1 ऑफ अ पायरिमिडीन और N9 जो है वो प्यूरिन है, ठीक है। N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। Sugars are linked to the heterocycle has by a beta N glycosidic bond almost always to N1 of a pyrimidine और N9 of a purine। पिछली वीडियो में बताया था पायरिमिडीन में कौन सी बेस होती है, तो आपको याद है? याद नहीं है तो कर लें। और प्यूरिन के लिए चलो प्यूरिन के मैं बता देता हूँ। एडेनिन और गवानिन प्यूरिन की होती हैं और बाकी जो 3 हैं यूरासिल, थायामीन, साइटोसिन, ये पायरिमिडीन की होती हैं, ठीक है। ये पायरिमिडीन बेसिस हैं। साइटोसिन है वो बहुत DNA और RNA में भी होती है, और ये जो प्यूरिन है ये DNA में भी होती हैं और RNA में भी होती हैं, ठीक है। याद रखें, बात को याद रखें, माइंड में रखें। और
लास्ट पे चलते हैं जी, मेजर पार्ट ऑफ, इतना उल्टा नेम, काइलोमाइक्रोन्स। वैसे है इतनी टफ नहीं, मज़े की चीज़ है। काइलो MCQ इतने मुश्किल नहीं बनेंगे, बस इसी तरह बनेंगे, थोड़े से जो न्यू आएंगे आपको आते होंगे, क्योंकि साथ साथ हम न्यू भी देख रहे हैं ना। मेजर पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन, ये है ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल 90%। चलो देख लेते हैं। क्यों ना हम 90% ही लिख रहे हैं। क्वेश्चन था कि मेजर पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स, ट्राई ग्लिसरॉल 90%। आंस के जाम जाते हैं, तो ये मैंने ढूंढा है काइलोमाइक्रोन, ठीक है। ट्राई ग्लिसरॉल जो होता है 85% होता है। ये बात आप याद रख लें, माइंड में रखें, दिल में भी रखें। ये जो है, ये वाला, ये जो 90% ये रॉन्ग है, 85% है। ट्राई ग्लिसरॉल, ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल जो है 85% है, मेजर पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन। फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पड़ा है, ठीक है। काइलोमाइक्रोन, ये ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल 85%। कीप इन माइंड। ये हो गए हमारे 60। फिर इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद बनाएंगे वीडियो। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।